जय हिंद। क्लास 11th अभी तक आपने पढ़ लिया था डिफरेंशिएशन। आज अब मैं बात कर रहा हूं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन है क्या वास्तव में? इंटीग्रेशन यदि मैथ के टर्म में बात करें तो इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन की जरूरत क्या पड़ गई? यदि मैं आपसे कहूं इंटीग्रेशन की जरूरत क्या पड़ गई, तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरे पास एक कर्व है, जितना मेरी कर्व लाइन है, और इस कर्व लाइन में, इस कर्व लाइन का मुझे पूरा पूरा यहां से लेके उस पूरे कर इतने एरिया का जो आप देख रहे हैं ना, जो वाला एरिया, इस एरिया का पूरा मुझे एरिया निकालना हूं। तो क्या करूंगा सर? एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? स्ट्रिप्स बना लूंगा, छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना लूंगा और इन स्ट्रिप्स को मैं सम कर लूंगा और हमें क्या निकल आएगा? सभी का इंटीग्रेशन निकल आएगा। यानी कि इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन आपको पता लग गया था, डिफरेंशिएशन का क्या काम था? स्लोप निकालने का। उसी तरह इंटीग्रेशन का काम है सम निकालने का। बात समझ में आ गई? अब फिजिक्स में आपको मैं एक छोटा सा फंडा बता रहा हूं, जो आपको जिंदगी भर काम आएगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट फॉर्म में है, डिस्क्रीट फॉर्म जानते हो, एक टुकड़ा यहां पर है, एक टुकड़ा यहां पर, एक टुकड़ा यहां पर, एक टुकड़ा यहां पर, एक टुकड़ा यहां पर है। जब डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट फॉर्म में है तब क्या होगा? तब होगा आपका, हम सम करते हैं। क्या करते हैं? सम करते हैं, सिग्मा लगा देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। और जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है? कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, तब हम क्या कर देते हैं? उस समय हम सम करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो इंटीग्रेशन या फिर सम एक ही बात समझो। इंटीग्रेशन का जरूरत क्यों पड़ गई? जब हमें बहुत पतली 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 स्लाइड काट ली और उन स्लाइड को सबको सम कर देंगे तो हमें पूरा एरिया मिल आएगा और हम क्या कर देंगे? इसका सम कर देंगे। यानी इंटीग्रेशन का एक दिमाग में पिक्चर बना लेना कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी छोटी स्लाइड्स का सम करना। बात समझ में आ गई इतनी आपके? चलो भाई, अब आते हैं इंटीग्रेशन से थोड़ा सा और आगे। उससे पहले यदि मैथ वाले बच्चे जानते होंगे, लेकिन मुझे आपको बताना है कि इंटीग्रेशन भी दो टाइप का होता है। इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है वो बताना है मुझे। आपको याद होगा कि यदि कहीं पर ऐसा सिंबल लगा हो, ऐसा सिंबल, और dx लिखा हो, जिस सिंबल आप देख रहे हो ना, सिंबल, जो सिंबल बना हुआ है इस तरह से एस टाइप का, या फिर तुम्हारा फेवरेट ठल्लू वाला, या फिर तुम्हारा सांप वाला, ठीक है ना, इस सिंबल का नाम होता है इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई? तो इंटीग्रेशन क्या, सिंबल समझ में आ गया। अब इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है। एक तो यदि यहां पर इस पॉइंट, इस जगह पर, इस जगह पर, मैं जगह बना रहा हूं आपको, इस जगह पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, और उसे हम बोलते हैं लिमिट्स। क्या बोलते हैं? लिमिट्स। यदि लिमिट्स लगी हुई हैं तो उस इंटीग्रेशन को हम बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और कहीं पर लिमिट नहीं लगी हुई है, मान लो यहां पर लिमिट नहीं लगी हुई, केवल ऐसा ही लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला एक ही है, बट आंसर निकालने के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। करके दिखाऊंगा अभी आपको, याद रखना। डेफिनेट इंटीग्रेशन किसे कहते हैं? जिसमें कि लिमिट लिखी होती है। यानी कि यदि मैं कहूं आपसे, यहां पर लिखा हुआ है ए और बी, यहां पे दो लिमिट लगी है, ए और बी, और dx लिखा हुआ है, तो जो कौन सा इंटीग्रेशन होगा? कौन सा होगा बेटा? डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। कौन सा होगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन। और यदि दूसरे में अकेला ऐसा लिखा होगा तो इस वाले इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना, और लिमिट की वैल्यू को पुट करने के बाद आप अपना फाइनल आंसर निकालते हैं। जबकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो भी वैल्यू निकलेगी उसमें प्लस सी, एक कांस्टेंट का ऐड किया जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई सी ऐड नहीं होता, कोई कांस्टेंट ऐड नहीं होता, जबकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट को ऐड करना कंपलसरी होता है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई भी लिमिट नहीं होगी, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको लिमिट गिवन होगी, ठीक है ना। अब मैं आपसे समझाऊंगा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या क्या है। जो आपको डिफरेंशिएशन के अपने फॉर्मूले पढ़े थे, याद है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले? उसी तरह इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले हैं,
ठीक है ना। और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में आपको बताऊंगा, बस अभी तक तो आपने इसका समझ लिया सर इंटीग्रेशन का काम क्या होता है। जब डिस्क्रीट फॉर्म में है तो वो सम करता है। इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें कि लिमिट गिवन है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट नहीं गिवन है, ठीक है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसको हम c प्लस करते हैं बाद में, ठीक है ना। अब आते हैं कुछ फॉर्मूलों पर। पहला फॉर्मूला है, कहीं पर लिखा हो लाइन इंटीग्रेशन। हाँ एक चीज समझानी है, एक लाइन इंटीग्रेशन होता है और एक कहीं कहीं पर लिखा होता है इस तरह से सर्किल बना के यहां पर एस लिख देते हैं, ठीक है। सर्किल बना के कैसे लिख देते हैं, एस लिख देते हैं। एक तो इंटीग्रेशन जी देखा आपने, और एक इंटीग्रेशन आपने देखा जे वाला, और एक इंटीग्रेशन जे वाला, ठीक है ना। बेटा इस इंटीग्रेशन को आप बोलते हो इनडेफिनेट, इसको बोलते हो लिमिट लग गई तो कौन सा हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और यदि कहीं पर सर्किल बन गया और एस लिखा मिल गया तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एंटायर सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एंटायर सरफेस एरिया। मैथ वाले सर आपको पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाएंगे क्या कहते हैं, इसको कहेंगे वो इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एंटायर सरफेस एरिया। कौन सा इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एंटायर सरफेस एरिया। इसको कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, और ये क्या है आपका, ओनली इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो इतनी चीज आपको समझा दी। अब आते हैं इनके फॉर्मूले पर, ठीक है। चलिए फर्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्मूले पे। फर्स्ट फॉर्मूला देखना बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, कहीं पर लिखा हुआ लाइन इंटीग्रेशन x की पावर n dx। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। डिफरेंशिएशन का मैंने आपको शॉर्ट टेक्स्ट में डिफरेंशिएशन मतलब डिक्रीज होना, पावर क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। बट इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर ऊपर जाएंगी, बढ़ेगी। यानी पावर कैसे बढ़ेगी, यदि इसका इंटीग्रेशन करें तो हमारा क्या आंसर निकल के आएगा, x की पावर n प्लस 1। क्या निकल के आएगा बेटा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। मैं एग्जांपल लूं आपको, c क्यों लगाया, c इसलिए लगाया कि कौन सा इंटीग्रेशन है आपका, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में c लगाना कंपलसरी होता है, कांस्टेंट लगाना कंपलसरी होता है। अब मैं इसको दोनों से करके दिखाता हूं आपको। कहीं पर लिखा हो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 dx, इसका आंसर बताओ कैसे करेंगे बेटा। मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। आपका फॉर्मूला नंबर 1 तो लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जांपल बता रहा हूं एक्स स्क्वायर dx, तो क्या हो जाएगा बेटा, पावर बढ़ेगी तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, और ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। तुम्हारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। बात समझ में आ गई ना, पावर इंक्रीज हुई n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n कितना था, 2 था। देखो n कितना है यहाँ पर, n इक्वल टू 2 है तो 2 प्लस 1, और नीचे भी n प्लस 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1, ठीक है। पावर कितनी होगी, x की पावर 3 अपॉन 3, यानी कि पहले पावर 2 थी, पावर इंक्रीज हो गई 3 अपॉन 3 हो गई, और ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। अब मैं एक इंटीग्रेशन और करके दिखा रहा हूं। एक एग्जांपल आपने ये देखा, एक एग्जांपल और देखो, ठीक है। एग्जांपल देखना, लाइन इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन x की पावर 2, यहां पर मैं लिख रहा हूं a b। क्या लिखा हुआ है, a b। a क्या लिखी, लोअर लिमिट, इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। ऊपर वालों क्या बोलेंगे, अपर लिमिट, ठीक है ना। ये कौन सी लिमिट है, अपर लिमिट, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोअर लिमिट, ठीक है ना, लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो जी आपकी अपर लिमिट हो गई, जब क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो कैसे मिलेंगे, सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो उसको सिंपल सॉल्व कर दो। कैसे, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इतना लिख लिया। अब एक ब्रैकेट लगाओ और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख दो। अपर लिमिट कितनी है b और लोअर लिमिट कितनी है a। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, x की पावर 3 अपॉन 3, और लिमिट कितनी लगी अपने पास, अपर लिमिट b लोअर लिमिट a। अब बेटा इसको सॉल्व करना भी एक बार और है। कैसे सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करनी है। आप कैसे वैल्यू पुट करेंगे, पहले इसके पास लिखेंगे ब्रैकेट में
अपर लिमिट रखी जाएगी यानी कि b की पावर 3, अपर लिमिट कितनी है b की पावर 3 अपॉन 3 माइनस, अब क्या करेंगे लोअर लिमिट रखेंगे x पर a की पावर 3 अपॉन 3 और j आपका आंसर आएगा, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है ना, आंसर कौन सा है, जो तुम्हारा आंसर है आपके पास। तो समझ में आ गया, जब इनडेफिनेट हो तो केवल c लगा देंगे और जब डेफिनेट हो तो पहले सॉल्व करेंगे उसी तरह 2 + 1 अपॉन 2 + 1। ठीक है ना, फिर क्या किया हमने, अपर लिमिट रखी और लोअर लिमिट रखी, पहले अपर लिमिट रखी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आपका तरीका है डेफिनेट सॉल्व करने का, और दूसरा कौन सा आता है आपका, इनडेफिनेट सॉल्व करने का। ठीक है ना, और फॉर्मूला कैसे बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला दोनों में एक सेम ही यूज हुआ इस जगह पर, लेकिन सॉल्व करने के बाद डेफिनेट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना कंपलसरी होता है। ठीक है ना, चलो भाई आपको जो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह, डेफिनेट के लिए और इनडेफिनेट दोनों के लिए। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 इंटीग्रेशन का। मैं कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूं, बड़े प्यार से देश लोग पढ़ते जाए, कोई कठिन नहीं है। ठीक है ना, बहुत से बच्चे कहते हैं कि कठिन, कोई कठिन नहीं है। कहीं पर लिखा होगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ dx, यानी कि इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और dx लिख दिया। अब इसका क्या होगा, इसका हमेशा होता है x + c क्यों लगाया, क्योंकि भैया लिमिट नहीं गिवन। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx, तो इसका क्या हो जाएगा x + c, सीधा आंसर आ गया। यदि कहीं लिखा होता 5dx, चलो भाई अब मैं एग्जाम्पल और ले दिया 5dx, तो याद करो उसमें हम क्या कर रहे थे, 5 को बाहर निकाल रहे थे, तो इसको हम पहले बाहर निकाल देंगे, यानी कि हम क्या लिख देंगे 5 इंटीग्रेशन का साइन और dx, और dx का क्या होता है x + c, तो 5x + c। ऐसा नहीं होगा कि c के साथ में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इसमें ऐड हो गया, बस c करना है आपको, तो 5x + c ये आपका आंसर हो गया। यदि इसी को फॉर्मूले को लिमिट में दिया होता, वो कैसे, वो देखो बेटा, इंटीग्रेशन साइन लगा होता और लिखा होता 5dx और यहां लिखा होता 2 और यहां लिखा होता 3, 2 और 3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल में ले रहा हूं आपको, एग्जाम्पल ही तो है जी। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो कैसा है, डेफिनेट इनडेफिनेट है सर, पक्का डेफिनेट है क्योंकि लिमिट गिवन है। ये आपका इनडेफिनेट था, सी लगा दिया, इसमें सी लगाएंगे ही नहीं हम लोग। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा, देखो बेटा ब्लू मार्कर सही दिख रहा है आपको, पक्का सही दिख रहा होगा ब्लू मार्कर। ठीक है ना, तो 5 को बाहर निकाल दिया बिल्कुल, और फिर क्या कर दिया, इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, 2 और 3 dx कर दिया। ठीक है ना, अब क्या करना था अगले स्टेप पे, 5 और ये कितना था x, और लिमिट कितनी थी 2 और 3, दिख रही नहीं लिमिट क्या की मैंने, 5 को बाहर निकाल के 2 3 कर दी, इसमें c लगेगा ही नहीं। ठीक है ना, अब क्या करना है, अगले स्टेप पर देखो 5 ऐसे ही रखा, कांस्टेंट इसलिए 5 ऐसे ही रखा आपने। अब क्या किया, अपर लिमिट रखी 3 - 2, ये तो रूल होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना हुआ 5 ब्रैकेट में 1, और आंसर कितना आया बेटा, आंसर आपका आ गया 5 इज अ आंसर। ठीक है, कल से रेड मार्कर भी लाएंगे, उससे भी लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा राइट में पढ़ा रहे हैं आज। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि 5 निकाल के बाहर निकल करके ऐसे आप सॉल्व करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं डेफिनेट, और ये आपका इनडेफिनेट। 2 फॉर्मूले आपके समझ में आ गए अच्छी तरह। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर, थर्ड फॉर्मूले पर। ठीक है ना, थर्ड फॉर्मूले पे आते हैं। थर्ड फॉर्मूला बेटा आपका है जैसे कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक है ना, थर्ड फॉर्मूला लिखता हूं मैं, थर्ड फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन 1/x dx, इंटीग्रेशन का साइन लगा 1/x dx, इसका क्या होगा। ठीक है ना, 1/x dx क्या होगा, इसका होगा log x + c। क्या होगा इसका बेटा, इसका होगा आपका log x, इसका होगा log x + c। अब याद करो log के 2 बताए थे मैंने आपको, तो कौन सा log लगेगा इसमें log लगेगा log बेस e। ठीक है ना, कौन सा लगेगा log बेस e, तो इसका हो जाएगा log x + c क्यों लगा, क्योंकि इंडेफिनेट है, और बेस क्या होगा, बेस e होगा log का। बात समझ में आ गई, जैसे कि मैं भी करके दिखा रहा हूं मैं आपको एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल है लाइन इंटीग्रेशन
3/x dx। कैसे सॉल्व होगा भाई? देखो क्या करें, 3 को बाहर निकाल दिया, 1/x dx, और 3 का क्या 1/x से कितना होता है? इसका होता है log x बेस e प्लस c, और ये आपका क्या होगा? इसका आंसर होगी। ठीक है ना, log x प्लस c, और 3 का तो मल्टीप्लाई करना ही करना है इसमें, 3 का मल्टीप्लाई इसी में इतने नहीं करना। ठीक है, तो ध्यान रखिए। चलिए भाई, अब log इतने से काम हो जाएगा। बस एक log की प्रॉपर्टी भी जरूरत पड़ेगी आपको इसमें, वो समझा देता हूं मैं कौन सी पड़ेगी। मैं कहूं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3, चलो a to b लिखता हूं, 2 to 3 नहीं कर रहा हूं, a to b एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है ना, एग्जाम्पल है आपका, और लिखा हो 1/x dx। कैसे करेंगे सॉल्व? इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे log x, लेकिन इसकी कौन सी लिमिट लगेगी? अपर लिमिट a और b। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? जहां x लिखा है वहां पर पहले अपर लिमिट रखी जाएगी, फिर कौन सी रखी जाएगी? लोअर लिमिट रखी जाएगी। जहां पहले x लिखा वहां पे क्या रखेंगे? पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर क्या रखेंगे? लोअर लिमिट रखेंगे। तो देखना बेटा क्या जाएगा, log b माइनस log a, बेस दोनों में e रहेगा, मैं लिख नहीं रहा हूं। अब log b माइनस log a इक्वल टू क्या होता है? log b अपॉन a, और इसका आंसर यही हो गया, log b अपॉन a इसका आंसर हो गया। समझ में आ गई आपके इतनी भी? चलो भाई, 3 फॉर्मूले समझ में आ गए। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला में आपका साइन एक्स ले रहा हूं। ठीक है ना, कौन सा? साइन एक्स, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है ना, डी, चलो भाई, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है कॉस एक्स। ठीक है, पहले फोर्थ फॉर्मूला लेता हूं। फोर्थ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स। क्या होगा सर? एक तो बात समझ में आ गई कि डेफिनेट तो है ही नहीं, डेफिनेट है कि नहीं है? दिख रहा है आपको, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है ना, और इनडेफिनेट के लिए साइन एक्स डीएक्स का क्या होगा? माइनस सी तो पक्का लगना है इसमें, आपको बताइए। उसका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। पांचवा फॉर्मूला, जिसका एग्जाम्पल तो समझ में आ ही गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, अब मैं पांचवा फॉर्मूला लेता हूं। पांचवा फॉर्मूला आपका मैं लेता हूं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। डेफिनेट इनडेफिनेट है? इनडेफिनेट है तो सी तो लगा ही लो। अब cos x का क्या होता है? cos x का आपका होगा बेटा, यदि cos x है आपका, तो cos x का होगा sin x प्लस सी। यानी क्या होगा? cos x का होगा sin x प्लस सी। तो यहां पे क्या लिखना है? sin x प्लस सी। तो हमने पता है सी क्यों है। ठीक है, 6 फॉर्मूला, 6 साइन कॉस हो गए। अब नेक्स्ट 6 फॉर्मूला है जो आपका, वो है सेक स्क्वायर एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक का क्या होगा? सेक का ध्यान रखना tan होगा, वो भी प्लस का, तो इसको आपको याद रखना है tan x प्लस सी। आपको याद आ रहा होगा साइन कॉस होते हैं, आप में चेंज होते हैं क्योंकि 90 प्लस थीटा के साथ में, तो tan और tan ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, कभी गलती मत करना। सेक का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स का tan x। देखो कोसेक स्क्वायर एक्स हो, 7th क्वेश्चन, 7th आपका फॉर्मूला है कोसेक। हाँ, एक चीज और, अकेला सेक सिंपल सेक का नहीं होगा, स्क्वायर में ही टर्म आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसका होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कोसेक का क्या होगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यदि मैं कहूँ सेक एक्स टेन एक्स गिवन है, ठीक है ना, ध्यान रखना है, जब इकट्ठे ही आएंगे तो ऐसा नहीं होगा सेक सेक हो। तो 7th 8th को है आपका सेक एक्स टेन एक्स और फिर हो dx। तो इसका क्या होगा? सेक एक्स टेन एक्स dx का क्या होगा? इसका होगा सेक एक्स प्लस सी। क्या होगा? सेक एक्स प्लस सी। ठीक है ना, कितने फॉर्मूले हो गए? 8 फॉर्मूले हो गए। चलिए भाई नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कोसेक एक्स। नेक्स्ट 9th फॉर्मूला, 9th फॉर्मूला होगा आपका कोसेक एक्स
कॉट एक्स, नाइन्थ फॉर्मूला कोसेक एक्स कॉट एक्स dx। कोसेक एक्स कॉट एक्स dx इसका क्या होगा, इसका बेटा होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। 10th फॉर्मूले पे आते हैं, 10th फॉर्मूला। अब 10th फॉर्मूले का बाहर आपका फिल हो जाएगा तो मैं रफ कर दूंगा, ठीक है ना। देखते हैं टाइम पूरा हुआ कि नहीं हुआ आपका। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है 10th फॉर्मूला, यदि मैं कहूँ लाइन इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस, हाँ इसका मैं एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। लाइन इंटीग्रेशन जो आपका इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स। क्या लिखा हुआ है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स। तो इसका क्या होगा, इसका होगा बेटा ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, ए एक्स प्लस बी की पावर होल पावर एन प्लस वन अपॉन क्या होगा, ए ब्रैकेट में एन प्लस वन प्लस सी। थोड़ा ध्यान रखना इस फॉर्मूले का, जरूरत पड़ती है इसकी कई बार हमें। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए ब्रैकेट में एन प्लस वन प्लस सी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। अब समझ में आ गया तो आपको फॉर्मूले खुद याद करने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ तक के आपको एग्जाम्पल करा दिए हैं जो इंपोर्टेंट की जरूरत है, इसकी जरूरत पड़ेगी तो भी कराऊंगा एग्जाम्पल, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना ही करना है और करवाना ही करवाना है, ठीक है ना, ये जरूरी है, ठीक है। तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा अच्छे वीडियो बनाने का। सब्सक्राइब करिए और कराइए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।